हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस यहाँ आपको एंजल नंबर्स देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आपको जो सही लगे आप वो सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 मीन राशि वालों के लिए। 1 से लेकर 10 सितंबर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए देखिए ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो, हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो नेगेटिव एक चीज़ रहेगी वो है आपके इमोशंस बिल्कुल स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप इमोशनली अनस्टेबल हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, इल्यूजन में आप रह रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देख रहे हो। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, इल्यूजन में मत फंसो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपको कोई धोखा दे सकता है, धोखे वाला भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपको किसी ने पहले ही धोखा दिया है और उस पास्ट के धोखे की वजह से आप अब तक मतलब कि परेशान हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं। नेगेटिव हैं आपके इमोशंस, और वैसे भी इस दौरान फुल मून आएगा, तो फुल मून के आसपास यानी कि 7 सितंबर से कहूँ तो 2-3 दिन आगे पीछे। ओके, मतलब 5 सितंबर से ये समझ लीजिए 9-10 सितंबर तक आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली मतलब उथल पुथल रहेगी इमोशंस की। ओके, तो इमोशंस को मतलब कि ठीक से रखना है, स्टेबिलिटी लाइए, मेडिटेशन कीजिए, शांत दिमाग रखिए। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपने अगर क्विकली कोई डिसीजन लिया जल्दबाजी की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, तो आपको आर्ग्यूमेंट भी अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप पहले तो जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको बचना, आपका नुकसान हो सकता है, और किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा कहीं ना कहीं आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाओगे, आपकी एनर्जीज पे असर आएगा और इमोशनली आप कहूँ तो हर्ट भी हो सकते हो। ठीक है, और ब्लाइंडली देखो किसी पर, न्यू पर्सन पे आपको विश्वास नहीं करना है, ये भी मैं आपसे यहाँ ज़रूर जो है कहना चाहती हूँ। तो नए पर्सन पे ट्रस्ट मत कीजिए। और धोखे का जहाँ पर देखो है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना आपकी एनर्जीज प्योर होंगी, इंटेंशन प्योर होंगी, आपके कर्म जितने अच्छे होंगे ओके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आपकी वजह से, आपके किसी भी एक्शन की वजह से दूसरे इंसान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो आपने अगर किसी को दिया है तो वो लौट कर वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किसी को एक आंसू दोगे, भगवान 10 या 100 आंसू भी दे देता है। सो बी केयरफुल विथ योर कर्मास ऑल्सो, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ओके, तो ये ध्यान रखना। साथ ही अगर आप शादी, नौकरी, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ देख रहे हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब तो हो सकता है आपके सामने
काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस दिखें, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो उसमें आपको दिखें चीज़ें, लेकिन आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है। आपको मतलब बाहर से देखी हुई चीज़ों पे यकीन नहीं करना, आपको थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर ज़िंदगी के अपने फ़ैसले लेने हैं, चाहे वो आप नौकरी का करो फ़ैसला या शादी का करो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इमोशनली आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, मतलब दिमाग से सोचो, इमोशन को थोड़ा सा कम रखो, ठीक है, ये भी आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। और यस, फायरी एनर्जी भी देखो है यहाँ आपकी। अगर आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तो करियर आपका देखो यहाँ अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा पर्सनल लाइफ आपकी ऐसी चल रही है, मे बी हेल्थ इश्यूज़ भी देखो हो सकते हैं किसी को, थोड़ा सर दर्द जैसा होना, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होना, वो भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, करियर में आपके लिए जैसे मैंने कहा प्रमोशन पॉसिबल है, या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त टाइम पे आपका दिमाग थोड़ा अनस्टेबल है। ओके, तो आप अगर जॉब चेंज करते हो तो वहाँ हो सकता है आपको डिज़ायर जॉब भी मिल जाए, जहाँ आपके पास पावर हो। तो यस, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब्रॉड जाना चाहते हो, वहाँ के लिए आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फीलिंग्स की भी बात की जाए, आप में से कुछ लोगों का यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। ओके, इमोशन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपको डर लग रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि कहीं ये इंसान भी मुझे धोखा ना दे दे। ओके, ये इंसान भी प्रीवियस पर्सन जैसा ना निकल जाए, वो चीज़ें हैं आपके दिमाग में। तो आप खुल कर ना अपने इमोशंस को, अपने प्यार के इजहार नहीं कर पा रहे हो, या और भी अगर होते हैं, मान लो बच्चों से करना है या बच्चों को अपने पेरेंट्स से इमोशन एक्सप्रेस करने, तो आप खुलकर नहीं बता रहे हो उन्हें, आपके अंदर बहुत भरा पड़ा है अभी। ओके, और साथ ही अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो यस, किसी किसी को यहाँ गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, और यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ यहाँ पर। और देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, अपनी इमोशनल हेल्थ का कहूँगी ख़ास करके ध्यान रखना है आपको। खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक रहेगा। प्लीज़ बताइए, और क्या आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली बदलती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। आपको ये देखना है कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ था, वही आपका सच्चा दोस्त है। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। ओके, अगर आपकी थिंकिंग कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी हो आप कहीं ना कहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही जो पॉसिबिलिटीज़, जो अच्छी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी है, आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते अगर आप अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग को नहीं छोड़ते हो। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर कोई आपको इस वक्त छोड़ कर जाता है तो आपको दुखी नहीं होना, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपकी लाइफ का जिससे आप निकल रहे हो। ओके, और अपने पुराने रूप को चेंज करके एक न्यू एरा में कहूँ तो एंट्री करने जा रहे हो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। कुछ भी बोलने से पहले या एक्शन लेने से पहले 2 बार सोच समझ लेना। ओके, एंड someone still holds power over you if you still accept them after their abusive behavior। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में आपने आपको किसी ने जो है टॉर्चर करा था, अभद्र भाषा मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करता था कोई आपके लिए, ठीक है, तो और उसे आप उस सब इंसल्ट के सहने के बाद भी अगर अपनाते हो ना, तो ये समझ लो कि वो इंसान अब भी आपको पूरी तरह से कंट्रोल ही करना चाहता है। वो इंसान नहीं बदला है, भले ही वो सॉरी कह के आपके पास आ गया या कुछ भी है, वो अपना रंग कभी भी दिखा सकता है। मतलब पर्सन कैन चेंज एनी टाइम। ओके, इसीलिए मैंने कहा ना, आपका इमोशनली अपसेट वाला बहुत माइंड है, तो बी केयरफुल कि आपको किसने किस तरह से पहले ट्रीट करा था और अब भी वो वैसा दोबारा कर सकता है। ठीक है, ये मत सोचो कि चीज़ें
सॉल्व हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ध्यान रखना, इसलिए आपको कहा है कोई भी एक्शन लेने से पहले, बोलने से पहले सोच समझ कर चीज़ें आपको करनी है। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं लाइफ में। और देखते हैं यहाँ पर एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, 1551, कीप योर ड्रीम्स, फोकस, फेथ, करेज, गोल्स एंड स्पिरिट। ओके, तो यहाँ आपके लिए मैसेज है एंजल नंबर्स की तरफ से, फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड स्टे डेडिकेटेड टू योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। आपको अपने उद्देश्य पर फोकस्ड रहना है, सकारात्मक थिंकिंग आपको रखनी है, और जो भी आप चाहते हो कि मुझे इस चीज़ का, ये मेहनत का फल मिले, तो वो ज़रूर मिलेगा। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट योर फेथ एंड एफर्ट इनटू योर आइडियाज़ एंड परस्यू योर गोल विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। ओके, योर स्पिरिट इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड करेजियस। तो आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो बहुत सुंदर है, हिम्मत वाले भी हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना समय कहाँ पर व्यतीत करना है। आपको अपना जो टाइम है और मेहनत है, विश्वास है, अपने गोल्स को पूरा करने में, मतलब अपनी एनर्जीज़ को लगाइए, ना कि फालतू के कामों में, ठीक है। एंड साथ ही आपके लिए और मैसेज है, क्रिएट अ विजन बोर्ड और सेट क्लियर गोल्स टू स्टे फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स। ओके, आपको एक विजन बोर्ड बनाना है और आपके जो गोल्स हैं वो उन पे आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं है। और ख़ुद को याद दिलाओ, रिमाइंड योर सेल्फ वाई दीज गोल्स मैटर। और ये याद दिलाना आपको, मतलब खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है कि ये गोल्स आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं। ओके, तो उसी मोटिवेशन से आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में। ट्रस्ट इन योर करेज एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी हिम्मत पे विश्वास रखो, पर नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। अगेन 55, ओके, बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी, कंटेनमेंट, रेसिप्रोसिटी। ओके, तो आपको थैंकफुल भी रहने का कहा जा रहा है यहाँ पर। स्टॉप ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम यू कैन नॉट सॉल्व अ सिचुएशन। आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, और या जो आपको नीचा दिखाती हैं। एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड एंड रेसिप्रोसिटी फॉर व्हाट लाइफ ऑफर्स। लाइफ जैसे चल रही है ना नॉर्मल, आपको वैसे ही फ्लो के साथ चलने की यहाँ सलाह दी जा रही है। एंड यू विल अलाइन विद योर सोल्स डिज़ायर। जब आप बिल्कुल नॉर्मली एंड टेंशन फ्री होके ना लेट गो करके, मतलब चीज़ें चलते हो ना अपनी लाइफ में, और आपका उद्देश्य सिर्फ अपने गोल्स पे रहता है, मेरा ये गोल है, लेकिन वो गोल पर्पस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें किसी का बुरा नहीं करना है आपको, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी बेहतरीन होती हैं लाइफ में। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर टुडे एंड टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर देम। तो आपको क्या करना है, इन 10 डेज़ डेली आपको कोई भी 3 चीज़ें लिखनी है जिनके प्रति आप थैंकफुल हो लाइफ में। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपकी बॉडी है, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन, आपके आँख, नाक, कान, बॉडी सेंसेस, बॉडी ऑर्गन, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जॉब हो सकती है, आपकी मनी है, आपके पास लग्जरी है। ओके, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर थैंकफुल होने के कहा जा रहा है। डेली 3 चीज़ों के प्रति रहना है इन 10 डेज़। और साथ ही अलाउइंग योर सेल्फ टू फील कंटेंट एंड ओपन टू रिसीव मोर। इससे क्या होगा, जब आप थैंकफुल होते हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, जो चीज़ें भगवान ने अभी आपको लाइफ में दी हैं, तो आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।